अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आगे मैं आज एक नया टॉपिक लेके जो है मोस्टली बीवियों के लिए। तो आज मैं ये बताने वाली हूँ कि एक बीवी के अंदर ऐसे क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, ऐसे कैसे गुण होने चाहिए जिससे कि वो सुंदर लगे, है ना। आप कहेंगे आपकी सुंदर सुंदर का इससे क्या ताल्लुक है। सुंदर यानी देखने से सुंदर नहीं, उसका लुक सुंदर नहीं होना चाहिए, उसकी आदतें और उसके अंदर जो गुण है वो सुंदर होने चाहिए। उसी की वजह से वो ऑटोमेटिक ही सुंदर लगेगी, है ना। देखिए, कई फेस ऐसे होते हैं, कई बीवियाँ ऐसी होती हैं, आपको देखने में बहुत खूबसूरत होंगी लेकिन उनका किरदार जो होगा वो बहुत ख़राब होता है। उनका जो बात करने का स्टाइल, उनके अंदर जो गुण होते हैं, उनकी जो आदतें होती हैं वो बहुत ख़राब होती हैं, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन देखने में जो खूबसूरत लगती हैं ना, अगर आपका जो किरदार ख़राब है, आपकी आदतें ख़राब हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपको चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, आप बदसूरत ही लगेंगी दूसरों को। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने चाह रही हूँ कि एक बीवी के अंदर अगर ये चीज़ें हैं तो वो देखने में कितनी भी ख़राब हो लेकिन वो सुंदर लगेगी। उसकी गुण और उसकी आदतें। पहली बात, हर एक बीवी के अंदर फर्स्ट बात क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए समझदारी। अगर हमारे अंदर समझदारी नहीं है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हस्बैंड ने कुछ कहा, हम हर टाइम हस्बैंड ने छोटी सी बात कही, हम मुंह फुला के बैठ जाएंगे, हम गुस्सा हो जाएंगे, हम उसकी बातों को समझते नहीं हैं। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ कहेंगे, जिसको कहते हैं कि मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं होती ना, जिसके अंदर देखो, समझदार हम कैसे बनते हैं, समझदार हमें बनना पड़ता है, अपना बचपना छोड़ना पड़ता है। समझदार हम वैसे बनते हैं कि अ- अब हमारी शादी हो चुकी है, अब हम हस्बैंड के घर में हैं। अगर हम मैच्योर अपने आप को नहीं बनाएंगे तो यहाँ नहीं चलेगा, है ना। तो अगर हम समझदार कैसे बनते हैं कि कहाँ हमें किस तरीके से बात करनी है, कहाँ हमें कैसे रिएक्ट करना है, वो समझदार होता है ना। तो आपको भी अपने अंदर समझदारी वाली चीज़ें लानी है, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाना नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, मुंह फुला लिया, गुस्सा हो गए, बैठ गए। उसमें हम अब ये क्या है, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जब समझदारी नहीं होती है ना, तो वो जो बीबी होती है ना, वो मर्द को लगने लगता है यार ये पागल है, ये बच्ची की तरह ही मैच्योर नहीं हुई है अभी। और अगर क्या होता है कि अगर हस्बैंड कुछ बोल रहा है, ठीक है, शौहर कुछ बोल रहा है आपको, कुछ समझो कि कुछ गुस्से में भी बोल रहा है, अगर आप अपने अंदर समझदारी लाएंगे ना कि चल शौहर कुछ बोल रहा है, आप चुप रहें थोड़ी देर, आप चुप रहेंगे तो मेरा यकीन जाने कि वो खुद ऑटोमेटिक चुप हो जाएगा। उसको खुद ही अंदर से ऐसा फील होगा कि यार ये तो कुछ बोल भी नहीं रही है, मैं बकबकाए जा रहा हूँ बिना फालतू का, वो ऑटोमेटिक चुप हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप वहाँ समझदारी का काम कर रहे हैं, आप अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे ये फील होगा कि मेरी बीवी कितनी समझदार है कि मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ पागलों की तरह। वो ऑटोमेटिक फिर सेकेंड टाइम से ऐसा करना ही बंद कर देगा कि ये तो कुछ बोलती नहीं है। अब हमें कुछ मतलब हमें भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे इसकी फीलिंग को हर्ट हो। सेकंड बात, जब हम बात करते हैं तो उसमें मिठास आनी चाहिए बातों में, कि हम अगर किसी से बात करें ना तो उसका दिल जीत लें, उस हमारी बात उसकी रूह तक चली जाए। ऐसा नहीं है कि कोई आया किसी से भी, हाँ क्या है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह वगैरह, गंदी तरीके से बात करना, समझ रहे हैं। अगर आप उससे गंदी तरीके से बात करेंगे, अपने लहजे पे कंट्रोल नहीं करेंगे, कैसे भी तरीके से तू तय करके बात करेंगे, तो वो चीज़ जो होती है ना बीवी के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि आप तभी ही अच्छी बीवी दिखेंगी अगर हम अच्छे लहजे से बात करेंगे, अच्छा वर्ड यूज़ करेंगे अपनी फैमिली के साथ बात करने में। तो आपको पता है आप उसी से ही उनको सुंदर लगेंगे कि ये यार कितनी अच्छी तरीके से बात करती है, कितनी समझदारी वाली बात करती है।
इसके अंदर पेशेंस है कि ये कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकती है गुस्से से, हर चीज़ से। इसको पता है कि हमें कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। मैंने ये टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाया था। और आप अगर कहीं पे भी कैसे भी गंदी तरीके से बात करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो ये आपके और आपके रिश्ते को कमज़ोर करती है, आपके रिश्ते की नींव को हिला देती है, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में लड़ाइयाँ, झगड़े, नफ़रत की दीवार खड़ी कर देती है। समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए आपको जब भी बात करनी है, आपको बहुत सलीके के साथ, बहुत अच्छी तरीके साथ, मीठे अल्फाज में धीरे से बात करनी है। और जो तीसरी चीज़ है जो बीवी के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि वो और निखर के आती है, वो है एक बेबी को एजुकेटेड आज के टाइम पे ज़रूर होना चाहिए, यानी शिक्षित, हिंदी का लफ्ज़ है। क्योंकि अगर एक लेडीज़ पढ़ी लिखी नहीं है तो वो समझदारी वाली बात, हाँ होता है बहुत लोग की नहीं पढ़ा लिखा होता है फिर भी वो कर लेता है। लेकिन आज के टाइम पे एक बीवी को सुंदर वही बनाता है कि अगर उसके पास एजुकेशन है तो वो क्या करता है कि अपनी पीढ़ियों को संभाल सकती है। जैसे कि उसके जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो मम्मी मेरे से ये चीज़ नहीं बन रही है, आप बता दें। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उनकी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। अगर सोचिए कि आपके हस्बैंड को लॉस हो गया किसी चीज़ में, है ना? किसी भी चीज़ में अगर लॉस हो गया, आपके बिज़नेस में लॉस हो गया, कुछ ऐसा वक़्त आ गया कि हाँ, अब हस्बैंड वर्क नहीं कर सकता, होता है बहुत लोगों के साथ। तो कम से कम आप इतना तो है ना कि आप एजुकेटेड हैं, आप कुछ भी करके बाहर जाके नहीं तो घर के अंदर भी आप अपना कुछ कर तो सकते हैं ना, अपने बच्चों को तो पाल सकते हैं ना, आप अपना पेट तो भर सकते हैं ना। तो इसलिए एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। साथ-साथ तो मेरी ये जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बीवी को अच्छा बनाती हैं, लेकिन जो ये 3 पॉइंट है ना, ये मेन है। और यही आप समझ लें कि अगर आप अपने अंदर ये चीज़ें लाएँगे, अगर नहीं है तो भी कोशिश करेंगे लाने की, तो आप यकीन जानिए कि आपसे खूबसूरत बीवी नहीं हो सकती। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।